हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। अभी हम लोग 12th क्लास केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आपका चैप्टर चल रहा है 7th, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसमें ग्रुप 17 का आज टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन गैस। इससे पहले मैंने आपको प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी जो थी क्लोरीन गैस की वो समझा दी थी। तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट है हाउ क्लोरीन रिएक्ट विद, सो रिएक्शंस विद मेटल, non-metal and metalloids। तो क्लोरीन गैस डायरेक्ट मेटल्स के साथ रिएक्शन करके मेटल क्लोराइड्स, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटल क्लोराइड और मेटलॉइड्स के साथ रिएक्शन करके मेटलॉइड्स क्लोराइड की फॉर्मेशन करती है। रिएक्शन बड़ी ही सिंपल है, आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे सोडियम के साथ अगर क्लोरीन रिएक्ट करेगी इट विल फॉर्म NaCl, मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन रिएक्ट करेगी सो इट विल फॉर्म MgCl2। ठीक है, तो मेटल की क्लोराइड बना ली। एल्यूमिनियम के साथ क्लोरीन रिएक्ट करेगी तो इट विल फॉर्म AlCl3। तो मेटल्स के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करती है क्लोरीन गैस एंड इट विल डायरेक्टली फॉर्म देयर मेटल क्लोराइड्स। आयरन के साथ आयरन क्लोराइड FeCl3, जिंक के साथ जिंक क्लोराइड ZnCl2 एक्सेट्रा। ओके, अगर आप इनकी नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाते हो, जैसे नॉन मेटल के अंदर मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म HCl, जो कि एक्चुअली में एक नॉन मेटल की क्लोराइड है। ठीक है, हाइड्रोजन की है। अगर आप फास्फोरस की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो इट कैन फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड, वन इज PCl3 एंड वन इज PCl5। ठीक है, सो हियर इट इज PCl3। अगर मैं सल्फर की रिएक्शन करवाऊं S8 रिएक्ट विद क्लोरीन तो ये बनाएगा सल्फर मोनोऑक्साइड S2Cl2। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, सल्फर सल्फर क्लोरीन एंड क्लोरीन। आप इसको दो कॉमन लेके HCl मत कर देना, ठीक है, वो उसका फिर स्ट्रक्चर जस्टिफाई नहीं होता है। ठीक है, तो ये नॉन मेटल्स हैं, ये तीन नॉन मेटल्स हैं जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटल क्लोराइड बना रहे हैं। जैसे आर्सेनिक है, ठीक है, आर्सेनिक एक मेटलॉइड है। आर्सेनिक रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। तो चाहे मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे मेटलॉइड हो, they will all react with chlorine to form their respective chloride। so the simple reaction आपने कर रखी है। नेक्स्ट देखिए जो इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, so the second reaction is their oxidizing reaction या फिर oxidizing property, जिनमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इन विच क्लोरीन इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट मींस इटसेल्फ इज गेटिंग रिड्यूस। तो ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है विद वाटर। ठीक है, इन एक्वस कंडीशन क्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट इन द ड्राई कंडीशन। अगर क्लोरीन को पानी मिलता है तो ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट विदाउट वाटर इन द ड्राई कंडीशन इट विल नॉट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब इसकी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर के रिएक्शन के लिए पानी का होना क्या है बेटा, कंपलसरी है। और रिएक्शन कुछ यूं है, क्लोरीन कैन डिसॉल्व इन वाटर, फ्लोरीन हो क्लोरीन हो ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन पानी में घुलेगा टू फॉर्म HCl एंड HOCl। ठीक है, बैलेंसिंग चेक कर लीजिए आप, H2 क्लोरीन। ठीक है, ऑल। तो देखो क्लोरीन पानी में घुलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए और हाइपोक्लोरस एसिड बनाने के लिए, हाइपोक्लोरस एसिड। अब HCl तो स्टेबल है बट HOCl स्टेबल नहीं है। ठीक है, और HOCl स्टेबल नहीं है तो डिकम्पोज हो जाएगा टू गिव HCl एंड नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहले क्लोरीन पानी में डिसॉल्व हुआ टू फॉर्म HCl, HOCl। HCl तो स्टेबल है बट HOCl इज नॉट वेरी स्टेबल, तो ये फाइनली डिकम्पोज हो जाता है टू गिव HCl एंड नेसेंट ऑक्सीजन। तो अगर मैं रिएक्शन को पूरा करूं तो अब ये हो जाएगी आपकी ओवरऑल रिएक्शन, क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एक HCl और एक HCl, दो HCl। ठीक है, ये तो टूट ही गया बेटा, प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन। और ये रिएक्शन ही रेस्पॉन्सिबल है ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ क्लोरीन के लिए। एक्चुअली में इस रिएक्शन के अंदर ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है
यही किसी भी सामने वाले एलिमेंट से जाके कंबाइन होगी, उसका तो ऑक्सीडेशन करवा देगी। पर क्योंकि ये ऑक्सीजन गई यहां से है तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन। बट माइंड वन थिंग, बिना पानी के ये चीज पॉसिबल नहीं थी। विदाउट वाटर क्लोरीन कहां से नेसेंट ऑक्सीजन देगा? तो पानी एक्वस कंडीशन में ही क्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, नॉट विदाउट द एक्वस कंडीशन। ओके, तो चलिए कुछ रिएक्शन पढ़ते हैं जिनमें क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो एक रिएक्शन तो मैं आपको खोल के बता दूंगी कि एक्चुअली में वो रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुई, फिर बाकी रिएक्शंस हम डायरेक्ट कर लेंगे। जैसे फर्स्ट है एसिडिफाइड FeSO4, मतलब फेरस सल्फेट। एसिडिफाइड का मतलब एसिडिक मीडियम में आपने FeSO4 ले रखा है, उसको कैसे ऑक्सीडाइज करता है आपका जो क्लोरीन है वो। तो सबसे पहले अगर आपने क्लोरीन को ले रखा है वाटर के साथ तो रिएक्शन ये होगी HCl के 2 मोल और एक नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये FeSO4 के साथ कंबाइन करेगी। सो FeSO4 मीडियम एसिडिक के लिए H2SO4 और यहां हमने डाल दिया नेसेंट ऑक्सीजन। तो यहाँ आयरन बेटा है +2 में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में। सो इट विल कन्वर्ट इनटू Fe2SO4 थ्राइस। इसके अंदर आयरन इज प्रेजेंट इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और प्लस में वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर। अब आप इस रिएक्शन को ओरल कर दीजिए, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर प्लस FeSO4 प्लस H2SO4। मैंने सारे रिएक्टेंट जोड़ दिए। प्रोडक्ट HCl, नेसेंट ऑक्सीजन तो देखो बेटा कट जाएगी जब आप इसको जब आप इसको बैलेंस करोगे तो नेसेंट ऑक्सीजन जहां भी आपको जितनी भी लेनी है आप उतना ही नंबर से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो कट ही जाएगी एंड इट विल Fe2SO4 थ्राइस और प्लस वाटर। तो फाइनल इक्वेशन ये होगी नेसेंट ऑक्सीजन कटने के बाद कि एसिडिक मीडियम में FeSO4 जब क्लोरीन वाटर के साथ, क्लोरीन जब पानी में घोल देते हैं तो सॉल्यूशन को क्लोरीन वाटर बोलते हैं, तो क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो HCl Fe2SO4 थ्राइस और पानी बाहर निकलेगा। मतलब क्लोरीन यहाँ 0 से किस में कन्वर्ट हुआ, -1 से। तो ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन का रिडक्शन हुआ ना, जिनका रिडक्शन हुए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयरन 2 पॉजिटिव से किस में हुआ, आयरन 3 पॉजिटिव में, तो आयरन का क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है कौन, क्लोरीन, और FeSO4 किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। तो एक तो हमने डिटेल में खोल के लिख दी, अब बार बार यही रिएक्शन यूज होगी जिसमें नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, जिस नेसेंट ऑक्सीजन को आप आगे जाके यूज करेंगे और वो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बनाएगा। नेक्स्ट है, अगर आपके पास सल्फाइड्स हो तो ये कन्वर्ट कर सकता है उनको सल्फेट्स में। अगर आपके पास नाइट्राइट्स हो तो ये उसको कन्वर्ट कर सकता है नाइट्रेट्स में। अगर आपके पास आर्सेनाइड्स हो तो ये उनको कन्वर्ट कर सकता है आर्सेनेट्स में, ठीक है। इन सब में मतलब सल्फाइड्स को सल्फेट में, नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में, आर्सेनाइड्स को आर्सेनेट में कन्वर्ट कर सकता है। एक एक एग्जांपल सबका कर लेते हैं। जैसे सोडियम सल्फाइड Na2SO3 रिएक्ट विद क्लोरीन वाटर, ठीक है। तो देखो क्लोरीन वाटर को तो फाइनली किस में कन्वर्ट होना है, HCl और नेसेंट ऑक्सीजन में। HCl तो रहेगा ही, नेसेंट ऑक्सीजन तो यूज हो जाएगी, तो एक प्रोडक्ट तो आपका आ गया HCl, और Na2SO3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट प्लस HCl। अगर मैं ले लूं नाइट्राइट जैसे KNO2 रिएक्ट विद क्लोरीन एंड वाटर, तो वही HCl जो है वो बाहर निकलेगा। सो पोटेशियम नाइट्राइट रिएक्ट विद क्लोरीन वाटर टू फॉर्म पोटेशियम नाइट्रेट एंड HCl। वही बेटा नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो यूज्ड अप हो जाएगी इसका ऑक्सीडेशन करने में, और HCl जो है वो इन्हीं का आपस में रिएक्ट करके बनने के बाद का प्रोडक्ट। ओके, अगर यहाँ पे मान लीजिए सोडियम आर्सेनाइट होता
Na3ASO3. It react with chlorine water to form sodium arsenate एंड प्लस में आपका जो HCl है वो क्या निकल जाता है बेटा बाहर। तो आर्सेनाइट को आर्सेनेट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, सल्फाइट को सल्फेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सल्फर डाइऑक्साइड हो तो उसको H2SO4 में कन्वर्ट कर देगा। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन एंड वाटर टू गेट्स कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड प्लस HCl। सेम नेसेंट ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज SO2, ठीक है, इंटू SO3। SO3 देखो SO2 से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नेसेंट ऑक्सीजन से SO3 में। SO3 रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म H2SO4 बिकॉज यू हैव वाटर हियर। ओके, नेक्स्ट अगर आपके पास मान लीजिए कोई और कंपाउंड हो लाइक जस्ट लाइक थायोसल्फेट, ठीक है, Na2H2O3, अगर आपके पास सोडियम थायोसल्फेट हो, ठीक है, तो क्लोरीन वाटर, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम थायोसल्फेट को ये कन्वर्ट कर सकता है इनटू सोडियम सल्फेट और प्लस में आपके पास बाहर हो जाएगा दैट इज बाइसल्फेट, एक्चुअली में सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4 और आपका HCl जो है वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सोडियम थायोसल्फेट को, SO2 को, नाइट्राइट्स को, सल्फाइड्स को, इन सब को ये जो है क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। बट हमने एक चीज नोटिस की कि वाटर की जो प्रेजेंस है वो बेटा यहाँ पे क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, अगर आयोडीन होगा तो आयोडिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे I2 ले लू मैं, रिएक्ट विद क्लोरीन एंड वाटर, सो गेट्स कन्वर्टेड इनटू HiO3 और प्लस में यहाँ पे बाहर हो जाएगा दैट इज HCl। तो ये मतलब जो ऑक्सीडेशन के बाद के प्रोडक्ट है ये तो सब में वही बनने, वही FeSO4 Fe2SO4 थ्राइस में कन्वर्ट होगा, आयोडीन जो है आयोडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई भी नाइट्राइट, सल्फाइट, ये नाइट्रेट और सल्फेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर H2S है जिसमें सल्फर -2 में है तो वो उसको सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर मान लो H2S है जिसमें सल्फर इज -2, इसके रिएक्शन में क्लोरीन और वाटर के साथ करवाऊं तो इट विल कन्वर्ट इनटू एलिमेंटल सल्फर एंड HCl। सिंपल सी बात है कि इन हर रिएक्शन के अंदर जो क्लोरीन है वो 0 से -1 हो रहा है। देखो 0 से -1, 0 से -1, हर जगह क्लोरीन 0 से -1 हो रहा है। अब इसका मतलब ये रिडक्शन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इन सारी रिएक्शन के अंदर क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है एंड विद द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन हमने देखी, ये नेसेंट ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है बेटा, it is also responsible for the bleaching action of chlorine. Okay, so chlorine when react with water it form HCl plus में HOCl, it then decompose to form HCl and nascent oxygen. This nascent oxygen is also responsible for the oxidizing behavior and it is also responsible for the bleaching action of chlorine. ठीक है, ब्लीच क्या कौन करते हैं बेटा, क्या होता है ब्लीचिंग, जब किसी कलर्ड चीज पे से हम उसका रंग उड़ा दें और उसको कलरलेस कर दें तो ये प्रोसेस ब्लीचिंग कहलाता है। आप किसी कपड़े को, बाल को, किसी फर्नीचर को जो है वो ब्लीच कर सकते हो। तो क्लोरीन भी एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है, किसकी वजह से, अपने ऑक्सीजन की वजह से। पर ये ब्लीचिंग एजेंट का काम भी कभी करेगा बेटा जब ये पानी के कांटेक्ट में होगा। अगर ये विदाउट वाटर है तो ये ब्लीचिंग एक्शन का काम भी नहीं करेगा। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, ये किसी भी चीज के ऊपर मौजूद कलर्ड कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करेगा। भाई कोई भी चीज अगर रंग है उसमें तो उसका कोई जो डाई है जिसकी वजह से उसका कलर है, तो उस कलर्ड कंपोनेंट के साथ ही नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और उस कलर्ड कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कर देती है और ऑक्सीडेशन होने के बाद वो कलर्ड कंपाउंड कैसा हो जाएगा, कलरलेस। ठीक है, तो यही रिएक्शन इसके ब्लीचिंग पर्पस में भी यूज होती है। क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन है इट इज परमानेंट, मतलब अगर आपने क्लोरीन की हेल्प लेके किसी भी चीज को ब्लीच कर दिया, स्किन है, हेयर है, ठीक है, किसी भी चीज को अगर आप जैसे ब्लीच कर रहे हो तो फिर वो चीज दोबारा से अपना कलर जो है वो रीगेन नहीं कर सकती। अगर मान लीजिए आपके पास एक ब्लू कलर का दुपट्टा है, आपने उसको ब्लीच करके व्हाइट करवा लिया तो अपने आप वो दुपट्टा दोबारा से ब्लू कलर का नहीं होगा।
जो ब्लीचिंग एक्शन है क्लोरीन का वो एक परमानेंट एक्शन है, परमानेंट काम है, जिसको आप ऐसे रिवर्स नहीं हो जाएगा वो अपने आप। ओके, जबकि अगर इसका कंपैरिजन में SO2 के ब्लीचिंग एक्शन से करूं, जो हमने सल्फर के अंदर पढ़ा था, तो सल्फर का जो ब्लीचिंग एक्शन है ना बेटा, वो रिडक्शन की वजह से होता है, और रिडक्शन से किया हुआ ब्लीचिंग काम जो है वो टेम्परेरी होता है। ऐसा अगर कोई भी रिडक्शन करके ब्लीचिंग एक्शन दिखाता है तो मतलब तुमने कलर्ड कंपाउंड का रिडक्शन किया है, तब जाके उसका रंग हटा। जैसे उस कपड़े को तुम हवा के कांटेक्ट में लाओगे, उस कपड़े का दोबारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो फिर उसको रंग आ जाएगा। तो SO2 जो है वो टेम्परेरी करता है ब्लीच, जबकि क्लोरीन परमानेंट जो है बेटा वो क्या करता है, ब्लीच करता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। क्लोरीन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने की, बिकॉज क्लोरीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म दैट इज HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद क्लोरीन गैस इन द डिफ्यूज्ड सनलाइट, मतलब बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं, डिम चलेगी, डिफ्यूज सनलाइट टू फॉर्म HCl। ओके, सो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाते हैं इफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद क्लोरीन गैस। अगर मैं इसको पानी में डाल दूं देन इट विल फॉर्म HCl एक्वस, और फिर ये बन जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये तो सिंपल इनऑर्गेनिक रिएक्शन है। तुम 12th में हो तो तुमने 11th में बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ी हैं, जिसमें हमने किसी हाइड्रोकार्बन के H को रिप्लेस किया था विद द क्लोरीन। याद है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो जैसे CH4 की रिएक्शन मैंने क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल के साथ करवाई, इट विल फॉर्म लाइक दिस। ठीक है, तो इन टाइप की रिएक्शन में भी आप हाइड्रोकार्बन के टुवर्ड्स किसकी रिएक्शन देख रहे हैं, क्लोरीन की जो रिएक्शन है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन से कार्बन से अच्छी खासी एफिनिटी होती है क्लोरीन की, और ये हाइड्रोकार्बन के साथ बहुत जल्दी क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनिया। अब अमोनिया के साथ ना बेटा क्लोरीन दो तरह से रिएक्ट करता है, और ये दोनों ही रिएक्शन मैंने आपको समझा रखी थी, क्योंकि इनको हम ऑलरेडी 15th ग्रुप में पढ़ चुके हैं। अगर अमोनिया क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है, अमोनिया अपने एक्सेस में ले रखा है, देन अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन विल बी योर मेन प्रोडक्ट। अगर आपने अमोनिया और क्लोरीन की रिएक्शन करवाई पर तुम्हारा अमोनिया जरूरत से ज्यादा है, तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अगर आपने उल्टा कर रखा है, नाउ इफ क्लोरीन इज प्रेजेंट इन द एक्सेस, ओके, अमोनिया सेम रिएक्टिंग विद द क्लोरीन, बट नाउ क्लोरीन इज इन द एक्सेस, तो आपके प्रोडक्ट होंगे NCl3 एंड HCl। मैंने तब भी बोला था ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम टेलिंग यू, दोनों को पूछ लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस में लिया है, आपके जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, नाउ द लास्ट रिएक्शन इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, चलिए उसको देखते हैं। सो नाउ लास्ट रिएक्शन इन दिस कैटेगरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज हाउ क्लोरीन रिएक्ट विद हॉट एंड कोल्ड एल्किलीज। ओके, सो क्लोरीन की रिएक्शन करवानी है एक बार हॉट के साथ और एक बार कोल्ड एल्किलीज के साथ। एल्किलीज का मतलब जैसे यूजुअली ये आपका KOH हो सकता है, या फिर आपके पास NaOH हो सकता है। ठीक है, ठंडे और गर्म कंडीशन में लेने से आपके जो प्रोडक्ट है, सारे तो नहीं, वन ऑफ द मेन प्रोडक्ट आपका डिफर कर जाएगा, जो साइड प्रोडक्ट है वो आपके क्या रहेंगे, सेम। और ये रिएक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है क्लोरीन की। ठीक है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वैसे ही इंपॉर्टेंट होती है, जैसे नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन कर रहा था, फास्फोरस कर रहा था, तो इनको अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद कोल्ड। तो जब कोल्ड होगा तो आप डाइल्यूट कंडीशन में लेंगे एल्कली को, हॉट में हम कंसंट्रेटेड कंडीशन के अंदर लेंगे एल्कली को। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन रिएक्ट विद NaOH, और कंडीशन ये है कि ये डाइल्यूट है, और कंडीशन भी आपकी क्या है, कोल्ड है। मैंने ठंडा डाइल्यूट NaOH क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया, तो बनेगा क्या बेटा, NaCl प्लस में NaOCl एंड प्लस में H2O। सोडियम क्लोराइड वाटर का तो आपको पता है, दिस इज सोडियम हाइपोक्लोराइड, दिस इज सोडियम हाइपोक्लोराइड। ओके, ये एक सॉल्ट है बेटा, क्लोरीन का ही ऑक्सो एसिड होता है, दैट इज HOCl,
हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, जो अभी हमने बनाया भी था अनस्टेबल था, HCl और नेसेंट ऑक्सीजन में टूट गया था। तो यहाँ इस H पॉजिटिव को हटा के मैंने Na पॉजिटिव लगाया। सो दिस इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन। ओके, अगर यहाँ पे मैंने KOH ले लिया होता तो KOCl बन जाता, ठीक है। तो अगर आपने डाइल्यूट और कोल्ड कंडीशन में लिया है तो क्लोरीन एल्कली के साथ रिएक्ट करके, जैसे एक तो नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा, एक हाइपोक्लोराइड्स बना लेगा, सोडियम पोटेशियम हाइपोक्लोराइड्स, और प्लस में आपका जो वाटर है वो क्या हो जाएगा बेटा, बाहर। अगर मैं यहाँ पोटेशियम ले लेती, इफ आई हैव टेकन KOH, तो ये बन जाता KCl एंड KOCl और वाटर बाहर निकल जाता। अगर मैं यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड ले लेती, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेती, तो बन जाता कैल्शियम क्लोराइड प्लस में CaOCl। अब मैं इसको ट्वाइस करती बेटा, क्यों? क्योंकि देखो K पॉजिटिव को बैलेंस कर रहा है OCl नेगेटिव, मतलब OCl नेगेटिव पे 1 चार्ज है, जबकि कैल्शियम पे तो 2 पॉजिटिव है ना, तो मेरे को OCl कितने लेने पड़ते, 2। ये होता पोटेशियम हाइपोक्लोराइड और ये होता आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्या रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है। तो देखिए इसी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्लोरीन 0 में है क्योंकि वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, यहाँ क्लोरीन -1 में है, तो 0 से -1 होने का मतलब है रिडक्शन हो रहा है क्लोरीन का, ठीक है। ये वाला क्लोरीन देखिए, अगर आप इस कंपाउंड को खोल के देखेंगे ना, इट इज NaOCl। मैं Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालू यहाँ पे, +1 -2 प्लस x इज इक्वल टू 0। क्लोरीन की x मान ली, ऑक्सीजन की -2, x विल बी 2 माइनस में 1, x विल बी +1। इस कंपाउंड में क्लोरीन के ऊपर +1 है, तो एक बार तो आपका जो क्लोरीन है वो 0 से -1 हुआ, मतलब उसने रिडक्शन किया। एक बार तुम्हारा क्लोरीन 0 से +1 हुआ, इसका मतलब उसने क्या किया बेटा, ऑक्सीडेशन किया। तो क्लोरीन का ही तो रिडक्शन हो रहा है इस रिएक्शन में, और क्लोरीन का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और इस नाते ये रिएक्शन क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। सिर्फ क्लोरीन नहीं, सेम मैनर में ब्रोमीन और सेम मैनर में आयोडीन भी ये रिएक्शन शो करता है। जहां पे आपने क्लोरीन लिखा बस वहां पे ब्रोमीन लिख दीजिए और आयोडीन लिख दीजिए, तो अब NaCl की जगह बन जाता है NaBr और यहां बन जाता है NaOBr। इसी मैनर में ब्रोमीन और क्लोरीन आयोडीन भी ये रिएक्शन शो करेंगे, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए इसकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए हमें, 0, -1, +1, और ब्रोमीन और आयोडीन भी 0, +1 और माइनस शो करेंगे। फ्लोरीन ऐसा नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन की जो +1 है वो स्टेबल नहीं है, आपको पता है भाई, वो एक ही कंपाउंड बनाता है HOF, और वो भी बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर, मतलब 233 केल्विन के ऊपर थोड़ा होगा, तो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर है ये। इस टेम्परेचर के ऊपर HOF स्टेबल है, तो आप यूं ही बोल दीजिए कि HOF जैसा स्टेबल कंपाउंड नहीं है, तो फ्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं करेगा, क्योंकि करेगा भी तो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर के ऊपर करेगा। ओके, चलिए, तो कोल्ड के साथ तो आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट अबाउट इफ द alkali we have taken is in concentrated and hot condition। तो मैंने बोला one of your main product will be changed, बाकी जो है वो आपका साइड प्रोडक्ट जैसे NaCl बन रहा था, वाटर बन रहा था, वो आपका सेम रहेगा। ओके, सो क्लोरीन react with NaOH that is concentrated and hot। So now one product will be NaCl, one product will be NaOCl3 and one will be H2। तो देखो ये नहीं बदला, ये नहीं बदला, खाली ये बदल गया। अब ये क्या है, याद है ना आपको, KCl आपने पढ़ा था, सॉरी O3, NaClO3, ठीक है। जैसे पोटेशियम क्लोरेट नहीं पढ़ा था, KClO3, सो दिस इज सोडियम क्लोरेट। ये भी बेटा क्लोरीन के ही एक ऑक्सो एसिड का सॉल्ट होता है, क्लोरीन का एक ऑक्सो एसिड है HClO3। इसी H पॉजिटिव को हटा के मैंने Na पॉजिटिव लगाया है, ठीक है। तो अगर आपने हॉट और कंसंट्रेटेड कंडीशन ली है तो यहाँ पे फिर बनेंगे क्लोरेट्स, सोडियम क्लोरेट्स, पोटेशियम क्लोरेट्स, कैल्शियम क्लोरेट्स, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ले लेती CaOH ट्वाइस, तो यहाँ पे बन जाता CaCl2 प्लस में CaOCl3, सॉरी बार बार ये लिखा जाता है, सॉरी CaC या फिर O पहले लिख दो, CaO3Cl, और इसका आप क्या कर देते, ट्वाइस कर देते, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ये जो है इसके ऊपर फिर अगेन चार्ज नेगेटिव 1 है, तो इसको मुझे ट्वाइस करना पड़ता। तो आप पोटेशियम KOH लेते तो पोटेशियम क्लोरेट,
NaOH लेते तो सोडियम क्लोरेट, और अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते तो इट इज कैल्शियम क्लोरेट की फॉर्मेशन होती। और ये रिएक्शन भी बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन है। कैसे, चलो इससे चेक कर लेते हैं। क्लोरीन 0, क्लोरीन -1। इस कंपाउंड में अगर तुम क्लोरीन का चार्ज निकालोगे तो देखो सोडियम का 1 प्लस में क्लोरीन का x और 3 ऑक्सीजन का हो गया -6 इज इक्वल टू 0। सो x विल बी +5। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो +5 में होगा। अगर ब्रोमीन और आयोडीन की सेम रिएक्शन करवाओगे तो ब्रोमीन +5 में होगा, आयोडीन +5 में। तो एक बार 0 से -1 होने का मतलब आपका क्लोरीन रिडक्शन कर रहा है, और एक बार अगर आपने 0 से +5 कर दिया इसका मतलब आपका क्लोरीन क्या कर रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो ये दोनों ही टाइप की रिएक्शन, आइदर इट इज हॉट और डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, दोनों ही रिएक्शन जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती हैं। एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल फॉर ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन बिकॉज दे हैव वैरायटी इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, और उनकी ये तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, +5b, +1b, -1b, 0b। दैट्स व्हाई दे कैन फॉर्म दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। फ्लोरीन नहीं करेगा क्योंकि +5 का तो सवाल ही नहीं उठता। फ्लोरीन का जो +1 है वो भी ज्यादा स्टेबल नहीं है। सो फ्लोरीन आप कह सकते हो कि ऐसी रिएक्शन शो नहीं करे। ओके, नेक्स्ट है सम नेक्स्ट रिएक्शंस आर एक्चुअली में बहुत इजी हैं, आपकी पढ़ी हुई हैं। जैसे अगली रिएक्शन है हाउ क्लोरीन रिएक्ट विद स्लेक्ट लाइम, CaOH ट्वाइस। तो आपको पता है कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम के साथ क्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे तो इट विल फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। ओके, सो आपके पास क्या बनेगा, CaOCl2 ट्वाइस प्लस CaCl2 एंड प्लस H2। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपने पहले CaOCl2 पढ़ा होगा, बट ये क्वाइट कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, छोटी क्लासेस के हिसाब से वैसा फॉर्मूला दे रखा है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड और फॉर्मेशन होगी वाटर की। इसकी कंपोजिशन थोड़ी सी मुश्किल होती है, एक्चुअली में इतना आसान नहीं है फॉर्मूला कि CaOCl2। एक्चुअली में जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है वो CaOCl2 ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH ट्वाइस डॉट 2H2 होता है। तो क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH ट्वाइस डॉट 2H2, ये पूरा फॉर्मूला है। तो देखो इसमें हमने मेन चीज बना ली ना, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड बन गया, फिर तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर ही चाहिए, तो आप ब्लीचिंग पाउडर भी बना सकते हो। एक रिएक्शन है क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन, जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ करता है। जैसे मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म CH3Cl प्लस HCl, पहले स्टेप में। फिर एक क्लोरीन और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, फिर तीसरे को, चौथे का। जैसे आपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाई तो क्लोरीन इंसर्ट हो गया। तो ये रिएक्शन तुम्हारी करी हुई है, तुम इनको आराम से कर सकते हो। एडिशन रिएक्शन भी अच्छी करती है क्लोरीन। जैसे आपने एक डबल बॉन्ड लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाऊं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ही, तो क्या होगा बेटा, एक्चुअली में जो डबल बॉन्ड है वो यहां से टूट जाएगा और एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर जुड़ जाएगा। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है ना एडिशन रिएक्शन की, तो क्लोरीन डबल बॉन्ड को तो करेगा ब्रेक और उसके बाद ऐड कर जाएगा। तो इस तरह से एडिशन, ब्रोमीन भी ऐसा कर सकता है सेम मैनर। ओके, अब कुछ सेपरेट रिएक्शन है जो इन कैटेगरी के अंदर नहीं आती, जिसमें कुछ अलग से कंपाउंड बनते हैं। जैसे अगर आप SO2 की रिएक्शन करवा दो क्लोरीन के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म SO2Cl2, और ये गैस मैंने आपको पढ़ाई थी, दिस इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्टली रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म सल्फ्यूराइल क्लोराइड SOCl2। इसी तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन, NO रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म नाइट्रोसाइल क्लोराइड NOCl। ये वही कंपाउंड है जो एक्वा में बनता है, जब HNO3 और HCl रिएक्ट कर रहे थे तो यही नाइट्रोसाइल क्लोराइड बना था। नेक्स्ट CO, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म COCl2। इसको हम कार्बोनाइल क्लोराइड या फिर फॉस्जीन गैस बोलते हैं। दिस इज वेरी हार्मफुल गैस। COCl2 ऑल्सो नोन एज फॉस्जीन, नॉट फॉस्फीन, फॉस्जीन, एंड या फिर आप इसको कार्बोनाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो। तो यहां तक केमिकल प्रॉपर्टीज जो है बेटा वो सारी खत्म होती है क्लोरीन गैस की। अगला जो टॉपिक है दैट इज यूजेस ऑफ क्लोरीन।
तो यूजेस ऑफ क्लोरीन तुम पढ़ लेना, उसमें मेरे पढ़ाने का ज्यादा नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में यूज होता है, ब्लीचिंग एक्शन है, उसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है, ठीक है। बाकी भी इसके यूज है, स्टेरिलाइजिंग पर्पज में यूज करते हैं पानी को प्योर वगैरह करने में, ठीक है। इन सबको कर लेना। बाद में एक जो लास्ट आपका टॉपिक है जो शायद आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, दैट इज इट इज यूज्ड फॉर अ प्रिपरेशन ऑफ गैस ऑल्सो नोन एज मस्टर्ड गैस। तो आप क्लोरीन से मस्टर्ड गैस भी बना सकते हैं जो थोड़ी पॉइजनस है, और जिसको वॉर वगैरह में यूज किया जाता है। जो सामने वाली एनिमी है उसको थोड़ा सा डिमोटिवेट करने के लिए, उनको दिखे ना, वो सफोकेशन फील करे, तो एज एन वेपन यूज करते हैं हम इस मस्टर्ड गैस को। तो उसकी प्रिपरेशन आप देख लेना। तो अभी हमने क्लोरीन जो है वो टॉपिक कंप्लीट कर, ओके।